ओम शांति। गुड मॉर्निंग। अभी हम सब ने एकादशी का कल व्रत रखा। हमारा भारत देश बहुत महान देश है। यहाँ पर सबको एक अच्छी सी संस्कृति, अच्छे संस्कार सबको दिए जाते हैं। हमने और किसी भी देश में ऐसा नहीं देखा कि ऐसे व्रत रखना या जल का दान, कई तरह के कल 11 वाले दिन बहुत कुछ दान किया जाता है। तो भारत देश इतना महान देश है कि यहाँ पर अच्छे संस्कार, अच्छी संस्कृति अपने सभी बच्चों को, अपने घर के सभी मेंबर्स को दी जाती है। लेकिन पुरानी पीढ़ी ये सब कर रही है, नई पीढ़ी का कोई इंटरेस्ट नहीं है कि आज क्या है या पीछे क्या है, क्योंकि हमारी जो भारत की न्यू जनरेशन है वो बाहर के देशों को या बाहर की संस्कृति को ज़्यादा मान रही है। मेरा मानना तो ये है, जिसने भारत में जन्म लिया वो सबसे महान आत्मा है, क्योंकि भारत ही देवभूमि है, भारत ही भगवान की भूमि है, जहाँ पर भगवान आते हैं, संतों की भूमि है। और कितनी अच्छी भूमि है, यहाँ पर प्रेम प्यार सिखलाया जाता है। दुनिया में बाहर कहीं भी जाओ तो कोई किसी से बात करके भी राजी नहीं है। और यहाँ पर हमारे देश में एक दूसरे को प्यार की भाषा सिखाई जाती है, एक दूसरे के दुख में भी लोग शामिल होते हैं। तो कल विशेष जो हमने एकादशी मनाई, उसमें हमने कई तरह का दान किया। दान में देखो कई तरह का होता है, जैसे अन्नदान, जल दान, वस्त्र दान, और जैसे नेत्र दान हो गया, धन का दान हो गया, पुत्र पुत्र दान तो नहीं, कन्या दान भी बोलते हैं, धरती का दान भी कई करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा दान क्या है? अपने आप से पूछे कि सबसे बड़ा दान क्या है। पानी का दान भी हमने कल जो है शरबत बांटा, सब किया। तो ये करना भी जरूरी है। देखा जाए तो थोड़ा थोड़ा हमारे हाथ से दान निकल जाता है और हर व्यक्ति अपने लिए कुछ कर पाता है, ये भी जरूरी है। लेकिन सबसे बड़ा दान परमात्मा कहते गुणों और शक्तियों का दान है। अगर आपने किसी को भोजन खिला दिया तो 10 दिन खिला दोगे, 15 दिन खिला दोगे, लेकिन एक ऐसी आत्मा जो बुराइयों में ग्रस्त है, उसको आपने बुराइयों से छुड़ा दिया। मान लो कोई व्यक्ति है और वो शराब पीता है और उसने आपकी शराब छुड़वा दी, और वो जहाँ बिल्कुल अपना सारा पैसा शराब में वेस्ट करता था और उसने शराब छोड़ के अपना घर परिवार अच्छे से चलाना शुरू कर दिया, तो क्या ये दान नहीं है? ये सबसे बड़ा दान है। उस एक अकेले व्यक्ति को आपने बदला और उसने अपने 5 बच्चों की या 4 है जिसके जितने भी हैं, उसकी उसने अच्छे से पालना करनी शुरू कर दी। कहाँ तो घर में रोज मार कुटाई और ये सब होता था, और आज उसने पूरा घर ही स्वर्ग बना डाला। तो ये सबसे बड़ा परमात्मा कहते दान है। अगर आप किसी भी आत्मा को बदल देते हो अपने गुणों और शक्ति से, अगर किसी को भी आप बदल देते हो, आज जितनी भी संस्था वाले हैं यही सेवा कर रहे हैं कि कोई व्यक्ति दुखी ना रहे, कोई व्यक्ति परेशान ना हो, हर एक का घर स्वर्ग बन जाए, यही चाहते हैं। बाकी बदलने के ऊपर है। देखो बच्चे तो सब स्कूल में जाते हैं, सब तो एक जैसे इंटेलिजेंट नहीं होते हैं। कोई फर्स्ट सेकंड थर्ड, इस फिर उससे भी नीचे। तो ऐसे अच्छी जगह जितने भी जाते हैं तो हर तरह के व्यक्ति नहीं है, कोई ज्ञान को धारण कर रहे हैं, कोई नहीं भी कर रहे हैं। कई जैसे स्कूल में एडमिशन ले लेते हैं, सोचते हैं चलो हमारा क्या हो गया, स्कूल में एडमिशन हो गया। लेकिन अच्छी जगह जाना माना स्वयं को अंदर से चेंज करना। अगर हम धन का दान कर रहे हैं तो धन का दान भी सोच समझ के कीजिए कि जिसको मैंने धन का दान किया, क्या उसने अच्छी जगह उसको लगाया या व्यर्थ खाते में लगाया। मान लो आप किसी को 500 रुपये दे देते हो और वो शाम को जाके, उस कोई भी है मान लो, तो उसने क्या कर ली, उस पैसे से ड्रिंक कर ली या कुछ गलत खाते में लगा दिया, तो वो उसको पाप नहीं लगेगा, देने वाले को लगेगा। आजकल कई कहते हैं कि हम किसी को कंबल दे आए, किसी को कुछ दे आए, तो वो भी आगे बेच करके क्या कर देते हैं, आगे बेच करके उसको
उस पैसे को व्यर्थ में गवा देते हैं। तो दान भी हमें सोच समझ के करना है। ऐसा व्यक्ति का जीवन बना दो को कि वो व्यक्ति आगे 10 का जीवन बनाने वाला बने। ऐसे नहीं कि जो है हम उसको देते रहें वो हमारे ही अधीन हो जाए कि कल वो आएगा हमें खाना खिलाएगा। कई ऐसे भिखारी भी आप देखते होंगे बैठे रहते हैं कि स्टेशन पे खाना बट रहा है, कहीं बट रहा है, उस खाने की आश में बैठे होते हैं। ये नहीं कि हम थोड़ा सा कमाएं, अपने जीवन को कुछ अच्छा बनाएं। देखा है कई बार हम सफर कर रहे होते हैं, इतनी यंग एज में भी भीख मांग रहे हैं। तो भीख मांगना अच्छा नहीं है। हम अपने आप को ऐसा बना लें जो हम खुद दाता बन जाए, हम खुद दूसरों को देने वाले बन जाए। वो तब होगा जब हम दान की परिभाषा समझेंगे, अपने आप को इतना काबिल बना लें कि हम जो है दूसरों को देने वाले बन जाएं। एक जैसे भिखारी था, रोज किसी से भीख मांगता था, तो वही सेठ उसको रोज दे के जाता था और वही सेठ जो है मंदिर में जाता था रोज। तो एक दिन भिखारी ने सोचा कि चलो आज मैं भी इसके पीछे पीछे जाता हूँ, ये रोज कहाँ जाता है। तो उसने देखा कि सेठ भगवान के मंदिर में आए हैं और भगवान से आंखें बंद करके कुछ मांग रहे हैं। तो भिखारी ने भी सोचा मैं भी चलो आज मंदिर में आया हूँ, मैं भी भगवान से कुछ मांग लेता हूँ। तो उसने भगवान से क्या मांगा कि हे भगवान, मेरे पूरे फैमिली का, मेरे मतलब जो मेरे आसपास रहते हैं सबका भला। सेठ ने भी अपने मन में कुछ मांग लिया। तो अगले दिन जब भिखारी अपने घर गया तो उसने कुछ ऐसा चमत्कार देखा कि सब उसके जो फैमिली के वो भी खुश, उसके मोहल्ले वाले भी उससे खुश। तो उसने सोचा कि एक दिन मैं भगवान से मांगने गया हूँ, मुझे भी खुशी मिली है, मेरे परिवार को भी खुशी मिली है, तो मैं क्यों किसी से मांगू, मैं भी उस परमात्मा से रोज आराधना करूं, उसका सिमरन करूं। तो इंसानों से मांगेंगे तो वो हमारे पे एहसान चढ़ाएंगे और उस परमात्मा के भरोसे जिएंगे, परमात्मा के भरोसे कर्म करेंगे। जैसे गीता में लिखा है, कर्म करना तेरा फर्ज है, फल की इच्छा तुम मत कर। कर्म करते चलो, अच्छे काम करते चलो, चाहे आप रोज का कोई ऐसे ना सोचे कि इस काम में बुराई है। छोटा मोटा काम करके भी आप अगर कुछ अच्छा कमा रहे हो, खा रहे हो, तो उस भीख मांगने से तो अच्छा है ना, अपनी मेहनत की तो खा रहे हो ना। तो भारत देश में ये बहुत है कि भीख बहुत मांगते हैं, ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। कि हम ऐसे कर्म करें जो हमको किसी से भी मांगने की जरूरत ना पड़े, हम भगवान से ही सीधा मांगे। तो अगले दिन फिर उसको फिर वो सेठ पूछता है, भाई आज तू आया नहीं मेरे पास। तो उसने कहा कि अब मैं जिससे तू मांगने गया वही मेरा क्या बन गया, वही मेरा पालनहार बन गया है। मुझे किसी की भी जरूरत नहीं है, जिससे सब मांगते हैं मैंने उसकी शरण ले ली। तो दान भी हमको ऐसा करना है, अपने गुणों का दान, शक्तियों का दान, शांति का दान, प्रेम का दान, सुख का दान, ये सबसे बड़ा दान है। किसी आप ऐसे व्यक्ति जो बहुत अशांत है, उसको आप थोड़ी देर शांति दे दी आपकी बातों ने या उसको, तो ये सबसे बड़ा दान माना जाता है। तो दान भी हमें सोच समझ के करना चाहिए और व्रत भी लेना चाहिए। तो रोज छोटी छोटी बुराइयों का व्रत लो कि आज मैं किसी की निंदा नहीं करूंगा, आज मैं गुस्सा नहीं करूंगा, आज मैं झूठ नहीं बोलूंगा। तो ये सच्चे व्रत है। खाने पीने का व्रत तो एक कर्म इंद्रियों को कंट्रोल करना है कि मैं अपने आप को कितना कंट्रोल कर सकता हूँ, कितना खाने और पानी के बिना रह सकता हूँ, वो भी आज व्यक्ति नहीं कर पा रहा है। देखा जाए तो जिस दिन व्रत रखते हैं कितना फ्रूट खाते हैं, कितना वो तली फली चीजें ये सब खाते हैं, तो ये व्रत नहीं है। ये तो एक क्या है, एक जैसे नाम हो गया कि हमने एकादशी रखी है। अगर सच्चा व्रत रखना है तो बुराइयों को खत्म करने का व्रत लीजिए। ओम शांति।